मैं एक टीयर 1 कॉलेज को छोड़ के मैं एक ऐसे कॉलेज में आ रहा हूँ जो न्यू जेन है, मतलब बिट्स इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। पेरेंट्स का तो बहुत ही था कि बिट्स छोड़ के मैं क्यों यहाँ पे आऊँगा, तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलमोस्ट मैं रेडी ही था कि after your drop and with this good advanced ranks and all JEE my percentage, so how did you decided to choose Scalar School of Technology? वो कहाँ से आया बीच में? मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जब मैं काउंसलिंग किया तो मुझे like I was getting good branches in like good to medium level IITs, but I wasn't getting computer science. तो मेरा 11-12 में ये था कि मुझे CSE पढ़ना है। फिर मैं बिटसैट के लिए प्रिपेयर किया। बिटसैट में भी मेरा एक 298 स्कोर आया था, उसमें मुझे बिट्स गोवा इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलमोस्ट मैं रेडी ही था कि मैं जाऊंगा बिट्स गोवा। ट्रिपल ही था, EC नहीं था। तो फिर से स्केलर का ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा एक यूट्यूब चैनल में, फिर मैं सोचा कि अप्लाई करके देखते क्या होता है। फिर उसके बाद देखा कि क्या पर्क्स है स्केलर में आने का, फिर उनका स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर देखा। तो मैं सोचा कि अगर ट्रिपल ई मैं अभी पढ़ूंगा तो वो एक पूरा ऐसा ब्रांच होगा जिसमें मैं अनइंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मैं उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल कभी पसंद ही नहीं था कि सर्किट्स में ये करना, क्योंकि लैब में मैं जब बनाता था हमारा वो कभी बैटरी फट जाता था, इस टाइप ऑफ बहुत कुछ हुआ है स्कूल में। तो इलेक्ट्रिकल से मुझे उतना पसंद नहीं था। तो मैं तब डिसीजन, मतलब वो हार्ड डिसीजन था कि मैं एक टीयर 1 कॉलेज को छोड़ के मैं एक ऐसे कॉलेज में आ रहा हूँ जो न्यू जेन है। मतलब लाइक पेरेंट्स का या कुछ ऐसा नहीं था? पेरेंट्स का तो बहुत ही था कि बिट्स गोवा छोड़ के मैं क्यों यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मेरा उससे IITs में भी अगर 7000 रैंक, कौन सा IITs मिल रहा होगा? मुझे IIT रुड़की मिल रहा था। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, सो IIT भुवनेश्वर में भी एक इलेक्ट्रिकल EC यही ब्रांचेस मिल रहा था मुझे। तो ये सब डिलेमा में फिर एट दी एंड मैं स्केलर ही चूज़ किया। पेरेंट्स तो बहुत ही ये था कि गोवा जाना है तो कंप्यूटर साइंस तो बाद में भी पढ़ सकते हो कोर्स लेके। फिर मैं ही बोला कि अगर मैं, क्योंकि मुझे अगर पैरेलली मुझे कुछ पढ़ना इलेक्ट्रिकल के साथ, इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स से सभी पढ़ना पड़ेगा तुमको एक ही साथ। तो वो बहुत ज़्यादा बल्क लोड है। सेकेंड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। थर्ड, मुझे पैरेलली अगर कोई कोर्स करना है तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और लाइक स्ट्रेस सिचुएशन हो जाएगा। नाउ अगर मैं ये पूछूं लाइक जस्ट स्केलर में, क्योंकि यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 6 months हियर एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है कंपेयर टू योर फ्रेंड्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, और मे बी कुछ लोग दोस्त लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम दोस्त मेरे सेकेंड ईयर में। करेक्ट तुम्हारे दोस्त लोग सेकेंड ईयर में होंगे। बट कंसिडरिंग यू हैव फिनिश 6 months, तो ऑलमोस्ट कुछ पार्ट ऑफ DSA यू माइट हैव लर्नड, कुछ पार्ट ऑफ वेब डेव यू माइट हैव लर्नड बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन CS। तो इनोवेशन लैब प्रोजेक्ट्स तो वो भी कुछ ट्राई किए होंगे। तो व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट्स और comparison you're seeing between your old friends and who are in second year of some of the tier 1 colleges maybe and you? So most of my friends who are in like my schoolmates, they are in like second year. Some like my section was like most of the students got IITs or like tier 1 or tier 2 colleges. मैं वो देखा कि वो लोग जो सेकेंड ईयर में अचीव कर रहे हैं वो मैं फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट 2 to 3 months में अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि पर्सनली मैंने वेब डेव में बहुत अच्छे पार्ट तक मेरा प्रिपरेशन हो गया। मैंने ऑलरेडी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी कर दिया है, तो उसके राउंड्स चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या होता है। DSA में भी जैसे मेरे ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस इन लीड कोड ऐसे कंप्लीट हुआ है। बट हाँ, कुछ दोस्त है जो हर दिन लीड कोड ही करते हैं, उसके 2000 क्वेश्चन हो गए होंगे जो सेकेंड ईयर में। तो वो है कि एट दी एंड मैं ऐसे पोजिशन में आ ही जाऊँगा जो वो थोड़ी देर बाद अचीव करेंगे। करेक्ट। बट आफ्टर 4 years डिफरेंस तब पता चलेगा कि उन्होंने 4 साल में ये सब मैनेज करके क्या किया, उनके साथ मेरा क्या कंपैरिजन होगा। वो लास्ट फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट ईयर होगा तब भी वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो है कि सम चैप्टर्स जो नॉर्मल कॉलेजेस में होते हैं उनका एकेडमिक्स थोड़ा क्लटर्ड रहता है, क्योंकि कुछ चैप्टर वो फिर स्ट्रीम वाइज भी हो जाता है कि अगर तुम्हारा CS स्ट्रीम ऑलरेडी मिल गया है तुम्हें तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वही कंप्यूटर साइंस पढ़ पाओगे। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिला या तुम इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो, तब तुम्हारे ऊपर प्रेशर डेवलप ज़्यादा करता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, मुझे DSA भी करना है, प्लस मुझे एकेडमिक्स भी संभालना है, सेमेस्टर के मार्क्स संभालना है। तो उस टाइम वो होगा कि कंपेयर टू दैट इन स्केलर ये होगा कि आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव टू डू,
लाइक मुझे DSA करना है तो मैं DSA करूँगा, वेब डेव अभी से करना है तो अभी से करूँगा, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेजेस में DSA स्टार्ट करते हैं एज पर माई नॉलेज वो 3rd ईयर के बाद ही स्टार्ट करते हैं, जब प्लेसमेंट ईयर्स क्लोज आते हैं, इंटर्नशिप क्लोज आते हैं तो तब DSA स्टार्ट करते हैं। बट कंपेयर टू ईयर हम लोग यहाँ से डे 1 से DSA स्टार्ट कर चुके हैं और वेब डेव में भी अभी लाइक ऑलमोस्ट एक गुड लेवल में आ चुके हैं। करेक्ट। तो वही अगेन कि कौन पहले कर रहा है और जल्दी करने से और क्या सीखने का वो टाइम गैप मिल जाएगा, तो वो फिल इन कर देगा मुझे जो लगता है स्केलर में, क्योंकि अभी मैं बेसिक्स कंप्लीट कर दूंगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड थर्ड देन स्पेशलाइजेशन, ये चीज़ें नेक्स्ट 3 इयर्स में मुझे लाइक गुड SD लेवल में पहुंचा देगा कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट AI थिंग्स ऑल्सो। अगर हम तुम्हारा सीनियर्स का एग्जाम्पल्स ले, ऑलमोस्ट लाइक 191 का पूरा टोटल बैच था, and out of which 113 plus are already interning some of the companies, and वो भी in second year। और उसके बाद even if we see the curriculum वो तो ठीक है, and like founders Anshuman, Shivang sir all teaching this latest trends like AI/ML का हो गया, HLD हो गया। Of course you have open to those labs and all, so you will get a lot more opportunity to explore things। electrical मतलब for example तुम्हारे इलेक्ट्रिक साइड भी इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस यू हैव दैट रोबोटिक्स लैब, यू हैव द ड्रोन लैब वेयर यू कैन गो एंड टिंकर विद दैट, IoT लैब भी है। तो cool great journey, and if you have not liked this video, like this videos, share this video with your friends, subscribe to our channel. If you have any doubts you want to discuss with Priyam, then his LinkedIn account in the description, you can go and talk to him, or I will also link a Telegram group where you can also join and find your peers। and if you are someone who are really interested, मतलब कंप्यूटर साइंस करने का बहुत मन है, like how your Priyam is doing at Scalar School of Technology, you can also explore this entrance test, NSCT National Scholarship Entrance Test by Scalar School of Technology. Link will be in the description। That's all for this video. Thanks for watching. All the best.